नमस्कार, वंदनास कलर पैलेट एक बार फिर शुरू करती है अपनी पेंटिंग का आखिरी पड़ाव, मतलब कि फाइनल टच। आज हम अपनी पेंटिंग को फाइनली कंप्लीट कर देंगे। जो इसमें फाइनल स्ट्रोक्स हैं वो हम आज देंगे और उसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से देते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबाकर इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी जो भी वीडियोस मैं डालूँ वो आपके पास आ सकें। आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम अपनी पेंटिंग के जो फाइनल टच कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो हाइटेड एरिया होता है जिससे हमें अपने कपड़े की डेप्थ दिखानी है या कपड़े पे सलवटें दिखानी हैं, तो उसमें आज हम उसको हाईलाइट करेंगे। चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो पैर है, वो सब हम आज हाईलाइट करके उसको दिखाएंगे। आपको याद होगा हमने पहले जो फर्स्ट कोट सेकंड कोट था हमारा, उसमें हमने ग्रे कलर को यूज़ किया था, लाइट ग्रे कलर को। फर्स्ट कोट में हमने डार्क ग्रे यूज़ किया था, सेकंड कोट में हमने उससे लाइट ग्रे यूज़ किया था। और जिन जगहों पे बहुत डार्क ग्रे की ज़रूरत थी उन जगहों पे डार्क ग्रे को छोड़ के बाकी जगह पे हमने लाइट ग्रे को हाईलाइट किया था। लेकिन आज हम वाइट को हाईलाइट करेंगे। जैसे कि ये कपड़ा क्योंकि वाइट है तो इसको आज हम वाइट से करेंगे। टाइटेनियम वाइट मैं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। टाइटेनियम वाइट जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा वाइट होता है, उसमें थोड़ी सी शार्पनेस होती है वाइट कलर की, तो इसलिए मैं उसको वाइट जब मैं हाइलाइट्स देती हूँ तो मैं टाइटेनियम वाइट का ही यूज़ करती हूँ, फ्लेक वाइट का यूज़ नहीं करती। फ्लेक वाइट का यूज़ मैं हमेशा कलर मिक्सिंग के लिए करती हूँ। लेकिन फर्स्ट मतलब जब मेरे को हाइलाइट्स देनी होती हैं तब मैं हमेशा टाइटेनियम वाइट का ही यूज़ करती हूँ। तो इस समय इस पेंटिंग में भी हम टाइटेनियम वाइट का ही यूज़ कर रहे हैं। आमतौर पे मैं डायरेक्ट कलर को ही यूज़ कर रही होती हूँ, लेकिन अगर ब्रश चलने में कोई दिक्कत होती है तो थोड़ा बहुत हम लिंसेट ऑयल का यूज़ कर लेते हैं ताकि फ़्लो बना रहे। ब्रश का फ़्लो तो बहुत ज़रूरी है, तो ब्रश का फ़्लो बना रहे, इसलिए मैं उसमें लिंसेट ऑयल थोड़ा सा यूज़ करते हैं हम। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमें इस कपड़े की जो सलवटें हैं वो दिखानी है और कपड़ा कहाँ से उठा हुआ है वो दिखाना है। तो वो सब दिखाने के लिए जो इसकी एजेस हैं उसको हम वाइट से कर देंगे। तो देखिए मैं इस तरह से कर दिया। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमें किसी कपड़े को उठा हुआ दिखाना है, उसके नीचे की डेप्थ दिखानी है, तो हमेशा जो लाइटेस्ट वैल्यू है उसके बिल्कुल बराबर में हम डार्क वैल्यू देते हैं, जिससे कि वो जो लाइट वैल्यू है वो उभर के आ जाए। तो यहाँ मुझे कपड़े को थोड़ा उभरा हुआ दिखाना था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने डार्क ग्रे का यूज़ किया है। वाइट मिक्स कर लिया था मैंने अपने ब्लैक में, आइवरी ब्लैक में, और इसको यूज़ किया है। ऊपर के कपड़े के मुकाबले जो नीचे का कपड़ा है वो थोड़ा सा डल दिखाना है, क्योंकि ऑब्वियस है कि जब ऊपर कोई कपड़ा पड़ा हुआ है तो नीचे का कपड़ा होगा उस पर शेडोज़ पड़ेंगी, तो इसलिए हमें नीचे के कपड़े को थोड़ा सा डल दिखाना है। तो हम इसके ऊपर हाइलाइट्स नहीं देंगे, इसके ऊपर वही ग्रे कलर जो डला हुआ है वही रहेगा, बस कहीं कहीं पे हल्का सा टच दे देंगे। यहाँ डेप्थ दिखानी है तो मैं बिल्कुल डार्केस्ट वैल्यू अपनी जो है, जो आइवरी ब्लैक और ब्लू परमिशन ब्लू मिला के जो मैंने बनाई थी, उससे मैं इसका दे रही हूँ जो सबसे डार्केस्ट वैल्यू, जिससे कि इसकी डेप्थ दिखाई दे इसके अंदर, क्योंकि पैर अंदर से बाहर आ रहे हैं तो उसमें झांकते हुए पैर हैं, तो नीचे अगर हम डार्केस्ट वैल्यू को नहीं दिखाएंगे तो यहाँ पे वो गहराई नहीं दिखाई देगी। इसके बाद में हम क्या करते हैं, अपना जो जहाँ पे हल्का सा टच देना है वहाँ फाइनल टच दे देते हैं। अब जैसे इस पैर पे लाइट इस साइड से पड़ रही है तो यहाँ मैं सबसे लाइटेस्ट वैल्यू अपनी दूंगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जो मेरा स्किन कलर बनाया हुआ था उसी में ही फ्लेक वाइट को मिला के लाइटेस्ट कलर बना लिया, बिल्कुल लाइट कलर बना लिया था और इसको इस पे लगाया।
और जैसा कि आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी हम कलर को लगाते हैं उसके बाद में उसकी एजेस को उंगली से या ब्रश से ज़रूर हटा दें, क्योंकि उससे ना उसका स्ट्रोक्स दिखने बंद हो जाते हैं और वो कलर मर्ज हो जाता है, तो नेचुरल टच आता है बिल्कुल। क्योंकि आपको मैं आज जो पेंटिंग ये सिखा रही हूँ ये नेचुरल है बिल्कुल, जैसे कहना चाहिए कि रियलिस्टिक पेंटिंग है। तो रियलिस्टिक जब हम वर्क करके दिखाते हैं तो हालांकि रियलिस्टिक वर्क करने के कई तरीके होते हैं, कुछ लोग स्ट्रोक्स में भी रियलिस्टिक वर्क करते हैं, लेकिन कुछ मेरी तरह करते हैं, जो कि मैं मर्ज करके बिल्कुल करती हूँ। मुझे स्ट्रोक्स दिखते हुए अच्छे नहीं लगते। यहाँ कपड़े की सलवटें दिखाने के लिए भी मैं उसको एरिया को हाईलाइट कर रही हूँ वाइट से। जहाँ पे मुझे सलवटें दिखानी है उस एरिया को मैंने थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर दिया, उसी शेप में कर दिया। और उसके बाद फैन ब्रश से इस तरह से हम उसको मिक्स कर देंगे, तो उसका जो एक तो ग्लेयर ख़त्म हो जाएगा और एक स्मूथ सा टच उसके ऊपर आ जाता है और ब्रश के स्ट्रोक्स दिखने बंद हो जाते हैं। ये बेस्ट वे है स्ट्रोक्स को मर्ज करने का। यहाँ मुझे अभी और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत लाइट पड़ रही है, यहाँ बिल्कुल वाइट जैसा है, तो मैंने एक टच और दिया है। जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है उस जगह पे हल्का सा वाइट का टच देने की कोशिश कर रहे हैं। वाइट से उस एरिया के अंदर हम हाईलाइट्स देंगे। यहाँ अंगूठों के ऊपर भी लाइट पड़ती हुई थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, अंगूठा और उंगली के ऊपर। तो आप देखिए ना, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि लाइट आ किस तरफ से रही है। जिस तरफ से आ रही है उस पर जब लाइट पड़ेगी तो किस तरह से पड़ेगी, इस बात का गौर हमेशा करिए, तभी आप रियलिस्टिक पेंटिंग बना पाएंगे। अगर उसमें आपकी गड़बड़ होती है तो आप रियलिस्टिक पेंटिंग नहीं बना पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि पेंटिंग कलर करना सीखने से पहले हमें स्केचिंग आनी चाहिए, हमें एनाटॉमी का ज्ञान होना चाहिए और हमें लाइट एंड शेड्स का ज्ञान भी होना चाहिए। अगर आपको लाइट और शेड्स का ज्ञान नहीं होगा तो आप अच्छी पेंटिंग नहीं बना पाएंगे। आप खुद ही उसको देखकर ये लगेगा कि इसमें कुछ कमी है। तो आगे कुछ वीडियोस में आपको इस बारे में भी ज़रूर दूंगी, जिसमें आपको मैं लाइट एंड शेड के बारे में बताऊंगी या ड्राइंग्स के बारे में भी मैं अपनी वीडियोस ज़रूर दूंगी आपको। इसके अलावा अगर आपको कोई और अपनी क्वेरी है या आप कुछ और सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं और किस तरह से, मतलब कितना डिटेल में सीखना चाहते हैं। वैसे मैं अपने जो भी वीडियोस बना रही हूँ, मेरा पर्पज़ ही सिर्फ यह है कि मैं डिटेल में बनाऊँ, ताकि जो प्रॉब्लम मुझे आई और काफ़ी टाइम लगा मुझे सीखने में, वो प्रॉब्लम आप लोगों को ना आए और आप आसानी से सीख सकें। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर वीडियोस बनाते हैं और वो तेज़ी से भागती चली जाती है और समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पे उसने ऐसा कैसे कर दिया या क्यों कर दिया, यहाँ पे डार्क शेड क्यों दे दिया, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे। अब आप देखिए, ये जैसे ये अब जो स्लिप है पैर पे टंगी हुई है, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि एक तो इसके चारों तरफ आपने देखा मैंने बहुत डार्क वैल्यू दी है, जिससे कि वो स्लिप ऐसा लग रहा है कि उभर के वो टंगी हुई है। हमेशा कोई चीज़ जब टांगोगे तो उसके पीछे परछाई पड़ती है। दूसरा, जब हम इस तरह से कोई कागज़ लगाते हैं तो उसमें शेड पड़ता है, तो यहाँ इसीलिए हल्का सा ग्रेइश टोन देके हम उसको, एक तो वो कपड़े से अलग हो गया दिखाई दे रहा है, दूसरा उस पर जो शेड पड़ रहा है उसकी वजह से वो नेचुरल टच उसके अंदर आ जाएगा कि वो कागज़ जो है वो बिल्कुल नेचुरल लगे हमें। यहाँ चादर में अगर आपको, मतलब ये देखिए सलवटों की अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ सलवटें कम दिखाई दे रही हैं या नेचुरल नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा और इसके अंदर हम टच दे सकते हैं।
जितना हम डार्क कर देंगे वैल्यू को, उतना ही वो डेप्थ दिखाएगी। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि कई बार जब हम कोई गहराई दिखा रहे होते, मतलब सलवट जैसे दिखानी है और उसकी गहराई दिखानी है, डेप्थ दिखानी है, तो एक जैसी फ्लैट वैल्यू मत रखिए। फ्लैट वैल्यू नहीं रखेंगे हम क्या करेंगे, बीच में थोड़ी सी डार्क वैल्यू देंगे और उसके दोनों तरफ हाफ टोन देंगे, मतलब उससे थोड़ी सी लाइट वैल्यू देंगे, तो उससे वो डेप्थ दिखाई देती है कपड़े के अंदर। अगर आप एक जैसी फ्लैट वैल्यू दे देंगे कोई भी, तो उससे वो अननेचुरल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बड़ी ध्यान से देखने वाली होती हैं, ऑब्जर्वेशन की होती हैं। इसीलिए पेंटिंग के लिए कहते हैं कि पेंटिंग वही कर सकता है जिसकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होगी। तो जब भी आप किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, उसे बड़ा गौर से देखिए कि वहाँ उसमें कहाँ पे हाफ टोन्स आ रही हैं। उतना ही वो हाफ टोन अगर आप देंगे, तभी उस कपड़े उसकी गहराई दिखाई देगी या उसकी डेप्थ दिखाई देगी और उसके नेचुरल लुक आएगा। लाइट कैसे इफ़ेक्ट कर रही है, वो सब कुछ नेचुरली दिखाई देगा। तो मैं जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मेरे को कुछ कमी है, यहाँ पे डेप्थ नहीं दिखाई दे रही है, वहाँ हल्का हल्का मैं डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ। तो बेसिकली फाइनल टच जिसे हम कहते हैं, वो यही होता है कि हम जो हमारी रेफरेंस पिक्चर है उसको गौर से देखें और जहाँ जहाँ पे हमें कमी नज़र आ रही है, उस जगहों पे उन चीज़ों को हाईलाइट करते चले जाएं या उन चीज़ों को करेक्ट करते चले जाएं। जो इसी को फाइनल टच कहते हैं। तो उसमें उस फाइनल टच में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप गौर से अगर ऑब्ज़र्व करें और ऑब्ज़र्व करके जहाँ जहाँ पे आपको जिस तरह की टोन्स दिखाई दे रही हैं, बस उसके स्ट्रोक्स मार दें और उसके बाद फैन ब्रश से उसको मर्ज कर दें। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरी पेंटिंग करनी है हमें उस तरह से। अब जैसे यहाँ पे लाइट पड़ रही है, एक्चुअली ये है कपड़ा ही, लेकिन उस पर लाइट का शेड सिर्फ आ रहा है। तो वो जो शेड पड़ रहा है वो किस तरह से, अब तो उसको उतनी गोलाई देनी है, उसको उतना हल्का सा टच करना है, यही एक तरीका है। और जैसे ये यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि इसकी शेप ठीक नहीं है, जो हुडी की शेप है इस बच्चे की, वो नहीं सही लग रही है, तो मैं इसको भी अभी करेक्ट कर लूँगी। तो फाइनल टच एक्चुअली हमारा करेक्शन टच है, जिसमें हम सारा का सारा करेक्शंस करके और जितनी कमियां हमें नज़र आ रही होती हैं उन चीज़ों पर हाईलाइट कर देते हैं। इसमें इस वाले पोर्शन में हमने केवल 2 ही कोट करे थे, तो ये 3rd कोट अब हम देंगे। हुडी के ऊपर भी हमने केवल 1 कोट किया हुआ था, तो अभी फाइनली 1 कोट और इसके ऊपर करेंगे ताकि उसका कलर चमक आ जाए उसमें। और जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं फर्स्ट कोट बहुत लाइट उसका करती हूँ, काफ़ी पतले कलर से करती हूँ, लेकिन जो लास्ट का कोट है मैं उसमें अच्छा कलर यूज़ कर लेती हूँ। उसमें मिलाती तो ज़रूर हूँ टर्पेंटाइल, क्योंकि फ़्लो बनाने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलाती, तो जिससे कि उसका जो चमक है वो आ जाती है कलर की। तरीका किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। कुछ लोग फर्स्ट लेयर के अंदर ही उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो 2nd और 3rd लेयर में उन्हें ज़रूरत नहीं रहती कि उसके ऊपर कोटिंग करें। तो किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। ये बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि उनकी लेयरिंग में गड़बड़ हो सकती है, उनके ड्राइंग में गड़बड़ हो सकती है। तो अगर लाइट कलर होगा तो आप उसको आसानी से करेक्शन कर सकोगे। अगर वो डार्क कलर होगा, थोपा हुआ कलर होगा, तो उसको करेक्ट करने में थोड़ा मुश्किल आती है। इसीलिए मैंने आपको ये तरीका बताया था। तरीका दोनों ही सही है, ऐसा नहीं कि ये तरीका सही है और वो तरीका गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आज हमारी फाइनली ये पेंटिंग हमारी कंप्लीट हो रही है। तो इसको हमने सारा का सारा इस तरह से ब्लैक कलर मैंने इसके ऊपर कर दिया है, और जहाँ जहाँ पे मुझे जैसे पैर के पास में बिल्कुल फाइनली देना होता है, क्योंकि कई बार कलर करने में थोड़ा बहुत जब हम फैन ब्रश वगैरह लगाते हैं तो वो बाहर को आ जाता है कलर, तो उसको बिल्कुल अच्छी तरह से उसकी शेप सही कर देंगे, जैसे कि वो बिल्कुल उभरे हुए और क्लियर दिखाई दे। अब देखिए, जैसे इस बच्चे के ये लिप्स हैं,
लिप्स वैसे तो हमने इस पर हल्का सा शेड दे दिया था, लेकिन फाइनल टच में हम क्या करेंगे, इसकी जो दरारें हैं वो और ज़्यादा अच्छी तरह से उभर के आए, वो दिखाई दें, तो उसके लिए हम धीरे धीरे इसके जो लाइंस हैं उनको थोड़ा और वाइट का टच दे देंगे। तो इससे क्या हुआ कि वो होठ जो है थोड़े और उभर कर दिखाई देंगे। उसको हल्का सा हाईलाइट कर देंगे, क्योंकि जो रेफरेंस पिक्चर थी उसमें वो अच्छे उस पर रोशनी पड़ के वो दिखाई दे रहे हैं। तो हम उसी तरह से इसको बिल्कुल हल्का हल्का बीच बीच में टच देंगे इस तरह से। जब हम इस तरह की दरारें दिखाते हैं तो वही मैंने जैसे आपको पहले बताया कि बिल्कुल बीचों बीच आप हाईलाइटेड दीजिए और दोनों तरफ उसके हाफ टोन रखिए, और उसके बराबर में बिल्कुल थोड़ी सी डार्क टोन रहेगी, तब वो उभरी हुई दिखाई देती है। जहाँ जहाँ पे लाइट पड़ रही है हल्की सी, उस जगह पे मैं वाइट का ये जैसे लिप के इस एरिया पे हल्का सा हाईलाइट कर देंगे, तो उससे उसके तीखापन होठ का क्लियर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे लाइट पड़ के एक जो टच है वो क्लियर दिखाई देगा उसके बाद में। तो फाइनल टच का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जहाँ जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ उभर के नहीं आ पाई है, वहाँ फाइनली एक हल्का सा टचअप कर देंगे, उससे वो उभर के आ जाती है। और यही हमारी थर्ड एंड फाइनल लेयर होती है। और यहाँ इस बच्चे के जो लिप के ऊपर आपने देखा है हमेशा एक गड्ढा सा होता है, अपने भी लिप्स पे आप देखिए एनर्जी हमारी ये करती है। वो गड्ढा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा नीचे की तरफ से हाईलाइट करेंगे। ऐसे ही नाक का ये वाला एरिया भी थोड़ा सा रोशनी पड़ती है, तो ये हाईलाइटेड एरिया है थोड़ा सा। और हमने सेकंड लेयर के अंदर हल्का सा इसको पूरा का पूरा डार्क कर दिया था। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मुझे हल्का सा लग रहा है कि यहाँ हाफ टोन आनी चाहिए, वहाँ मैं हल्की सी शेड दे रही हूँ ग्रे का करके, जिससे कि नेचुरल सा लुक आ जाए उसके ऊपर। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि नाक के नीचे पूरा जो शेड पड़ता है वो एक जैसा शेड हर जगह पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये नाक की एज को हम हमेशा थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे ताकि वो दिखाई दे अच्छी तरह से। थोड़ा सा मर्ज कर दिया। इन सब में मैं अब केवल टाइटेनियम वाइट ही यूज़ कर रही हूँ और कोई कलर मैं इसके अंदर नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमारे सेकंड लेयर पे भी हल्का सा रंग था ही पहले ही, इतना पूरी तरह से सूखा नहीं था, तो वो अपने आप ही उसमें हल्का सा मर्ज हो जाता है, बिल्कुल वाइट नहीं दिखाई देता। लेकिन यूज़ मैं इस समय बिल्कुल प्योर वाइट ही यूज़ कर रही हूँ। हाँ, जिस जगह पे मुझे हाफ टोन दिखानी है वहाँ हल्का सा मैंने लाइट ग्रे कलर लिया है। तो हम अपने शेड्स को साथ साथ पैलेट पे बनाते जाते हैं, जो उस जैसी रिक्वायरमेंट होती है पिक्चर की उसी के हिसाब से बनाते हुए जाते हैं और उसी हिसाब से स्ट्रोक्स को देते हुए चले जाते हैं। ये एरिया मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा था, तो यहाँ मैंने हल्का सा डार्क टच दिया है ग्रे का। जहाँ जहाँ पे भी अब जैसे आइज़ के पास जहाँ भी मुझे लग रहा है कि यहाँ थोड़ा बहुत कमी रह गई है, शेड्स का फ़र्क है, तो उन जगहों पे अब हम ब्रश के हल्के हल्के स्ट्रोक्स देके उसको कर देंगे। ऐसे ही माथे पे आप देखें तो बाल हैं, बालों का हल्की सी झलक है और उसका शेड पड़ रहा है, तो वो शेड भी अब हम इसमें फाइनल टच में अपने दे देंगे, जिससे नेचुरली वो दिखाई दे कि हाँ बालों का शेड पड़ रहा है। इस तरह से एक बात मैं आपको बता दूं कि ब्रशेस को कभी भी आगे से मत पकड़िए, हमेशा ब्रश को नेक एरिया से पकड़िए, मतलब कि जहाँ तक मेटल वाला एरिया आता है उससे नीचे जो उसका है शोल्डर वाला एरिया होता है, वहाँ से आप उसको पकड़ के और तब पेंटिंग करिए। कभी भी आगे से मत पकड़िएगा, नहीं तो आपका हाथ
एक तो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, चलेगा नहीं, दूसरा वो पेंटिंग पे टच हो जाएगा और जिससे कि आपकी सारी पेंटिंग, आपकी मेहनत ख़राब हो जाएगी। यहाँ देखिए जैसे इसका ये हुडी का एक जो लूप वगैरह होते हैं, चेन होती है, उसके हल्की सी झलक आ रही थी, तो वहाँ मैं हल्का सा इसका वो देने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर इसको भी हम फाइनल टच में ही देते हैं, इस तरह की चीज़ों को भी। और जहाँ कहीं भी मुझे कुछ कमी लग रही है तो वहाँ मैं ब्रश से उसको मिक्स कर देते हैं हम कलर को। अब हमारी पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस अब हमें जो हमारा टैग लगा हुआ है इसके ऊपर लिखना है। तो इस पर मैं कोविड-19 इस तरह से हमें इस पर लिखना था। इसको मैंने एक बार पहले हल्के हाथ से लिख के देखा और फिर दूसरी बार दोबारा से दूसरा कोट डार्क कलर से करा, क्योंकि मैंने आज ही इसके ऊपर वाइट कलर यूज़ किया था। तो ऑब्वियस है कि फर्स्ट कोट में वो थोड़ा ग्रेइश आता है टच, और सेकंड कोट में वो ब्लैक कलर थोड़ा देना था, इसलिए इसके ऊपर सेकंड कोट में मैंने इसको लिखा कोविड-19 को। और इस तरह से हमारी ये पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। अगर मेरी ट्यूटोरियल में कोई कमी लगती है तो भी आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आप किस तरह की वीडियोस मुझसे चाहते हैं ये ज़रूर बताएं मुझे। अगर आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे, आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो मुझे क्या पता चलेगा। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मुझे ज़रूर बताएं। अब अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो मैं पेंट ब्रशेस के ऊपर डालूँगी, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको उसके बारे में पता चल सके।